गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ, जो कहानी है एक संघर्ष की, जो कहानी है एक चुनौती की, जो कहानी है एक बदलाव की, एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिसने भारत में शिक्षा के स्तर को उठाया, जिसने भारत में नारी शिक्षा के स्तर को उठाया, जिसने भारत में छुआछूत, जाति भेदभाव और अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप सब उस चेहरे से, उस नाम से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ही इज नन अदर देन बोधिसत्व परम पूजनीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो आज मैं आप लोगों के सामने उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ एक छोटी सी कहानी के माध्यम। So with the help of this video, I would like to throw some light on बाबा साहेब's life and his struggle. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। वो एक दलित परिवार से ताल्लुक रखते थे। दलितों को उस समय अछूत माना जाता था। अछूत होने के कारण उन्हें समाज में बचपन से ही भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। इसके चलते उन्हें अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बट he had a strong willpower. Dr. Baba Saheb Ambedkar had a strong willpower, and that is the reason he faced all the difficulties, he faced all the problems, and he never gave up. He did not give up ever. और लाइफ में सारी चुनौतियों का सामना करके वो आगे बढ़े। Because he knew the one thing, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं, पढ़ना जरूरी होता है। It is important to study, not fight for our rights. It was said by Dr. Baba Saheb Ambedkar. If we talk about Dr. Baba Saheb Ambedkar's education, so Dr. Baba Saheb Ambedkar की प्राइमरी शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। उसके बाद उन्होंने 1907 में बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर उनके गुरु, उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी राव केलुस्कर ने उन्हें एक बुक गिफ्ट की जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। इसके बाद बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर उन्होंने मुंबई के विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की सन 1912 में। उसके बाद सयाजी राव गायकवाड़ की दोबारा फेलोशिप पाके उन्होंने एमए के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और 1915 में वहां से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास की। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। उनकी सभी 32 डिग्रियों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट आई वुड लाइक टू टेल यू सम स्पेशल डिग्रीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बीए फ्रॉम एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, एमए फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, पीएचडी अगेन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, एमएससी फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंडन, बैरिस्टर एट लॉ Grace in Law College, London, DSc again from London School of Economics, London, then LLD from Columbia University, New York, then DLET, Osmania University from Hyderabad. So friends, now I want to ask you one thing कि आज जो भी बाबा साहब ने सहा, जो भी बाबा साहब ने झेला, जो भी परेशानियों का सामना किया, डिफिकल्टीज का सामना किया, उनको भी गुस्सा आया होगा, उनका भी दिमाग खराब हुआ होगा, पर उन्होंने किसी भी गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक ही रास्ते का चुनाव किया, जिस रास्ते का नाम है शिक्षा। शिक्षा उनको पता था, he knew that one thing very well कि education is only the way which can change my life। उनको पता था कि वो सिर्फ एजुकेशन के साथ ही जाकर के अपनी लाइफ को और अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उनने किसी और का सहारा नहीं लिया, सिर्फ उनने एजुकेशन का सहारा लिया। वो जानते थे कि सिर्फ किताब के सहारे, सिर्फ किताबों के सहारे ही वो अपने समाज को और अपने आप को, अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए सोचो दोस्तों, अब क्या होता अगर बाबा साहब के हाथ में किताब की जगह तलवार होती, तो क्या लोग बाबा साहब को बाबा साहब के नाम से जानते? नहीं दोस्तों, लोग उनको उनके नाम से नहीं जानते, क्योंकि वो तलवार के सहारे या किसी और वेपन के सहारे बहुत दूर तक नहीं जा सकते थे। लेकिन शिक्षा एक ऐसा रास्ता था जिनके सहारे वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं बार बार एजुकेशन के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैं एजुकेशन के लिए
ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन की मदद से ही हम जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। Whatever we want to get in our life, whatever we want to achieve in our life, it can be possible only because of study. If we are getting a good education, so definitely we can get whatever we want. तो हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ तो मैं किसी एक पर्सनल कम्युनिटी, पर्सनल रिलीजन और पर्सनल कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। यहाँ पे सभी को समानता का और शिक्षा का अधिकार है और हमारे यहाँ पे अलग अलग जाति और धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और किसी देश का विकास किसी एक जाति या एक संप्रदाय या एक धर्म के विकास से नहीं होता। अगर हमारे देश का विकास होगा तो सभी जातियों और सभी संप्रदाय के लोगों से होगा। किसी एक की तरह किसी एक की प्रोग्रेस से पूरे देश की तरक्की नहीं हो सकती। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग टू एवरीवन बी द पार्ट ऑफ एजुकेशन। अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और यंगस्टर जितने भी हैं उन्हें सबको फोकस करना चाहिए स्टडी में। अगर वो स्टडी में फोकस करेंगे, अपना एजुकेशन लेंगे तो उसमें वो आगे जाकर के अपना और अपने परिवार का नाम बढ़ा सकते हैं और एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। तो इसी के साथ इतना कह के मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।